हमारे बीच मौजूद हैं राजस्थान क्षेत्र के टोंक सवाई माधोपुर से पूर्व भाजपा सांसद और जाने वाले समाजसेवी चौधरी सुखबीर सिंह जोड़ापुरिया जी। बातचीत हम करते हैं। चौधरी साहब, मैं जानना चाहूँगा, अभी जो पूरे हरियाणा प्रदेश में नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद के जो नतीजे आए हैं, अभूतपूर्व नतीजे आए हैं, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, हरियाणा की बात नहीं है। जिस हिसाब से देश के अंदर में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकारें चल रही हैं, जो काम हो रहे हैं, आज उस कामों को देखते हुए हर जगह जनता का एक ही मन है कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हम काम करें, और हर आदमी इस बात को चाहता है। आज हम ये कह सकते हैं, चाहे महाराष्ट्र का चुनाव हो, चाहे हरियाणा का चुनाव हो, चाहे जम्मू कश्मीर का हो, कहीं का भी हो, हर जगह जनता इस बात को चाहती है कि मोदी जी की गारंटी, मोदी जी के काम करने का तरीका, उस सबको लोगों ने अपनाया है। आज हरियाणा के अंदर में जो हमारे मेयर के चुनाव थे, चेयरमैन के चुनाव थे, पार्षद चुनाव में, उसमें करीब 10 में से 9 मेयर हमारे भारतीय जनता पार्टी के जीते हैं। मैं समझता हूँ इस सबके ऊपर में मोदी जी का आशीर्वाद और नायब सैनी जी का काम करने का ढंग और तरीका, उस सबको जनता ने बहुत बढ़िया एक्सेप्ट किया है और उसको सबने माना है। इसलिए हर आदमी चाहता है कि मैं माननीय मोदी के नेतृत्व में काम करूं, और इसलिए ये जनता का जो आशीर्वाद मिला है, जो जनता का प्यार मिला है, वो माननीय मोदी जी के और माननीय अमित शाह जी के, माननीय नड्डा जी के और माननीय नायब सैनी जी का जो काम करने का तरीका, उस सबको जनता ने माना है। उसी की ये जीत है। आज मैं समझता हूँ कि जिस हिसाब से होली का पर्व रंगों का त्यौहार है, जिस हिसाब से लोग मना रहे हैं, आपस में भाईचारे का बनाने का है, उस सबको मानते हुए जो होली के ऊपर माननीय मोदी जी ने, माननीय नायब सैनी जी ने, जो हमें मुख्यमंत्री जी ने जो वो दिया है तोहफा, वो होली का पर्व में इतना बढ़िया मना दिया कि हर आदमी गदगद है और होली बहुत ढंग से मनाई जा रही है। मैं आपके माध्यम से भी कहूँगा कि हर आदमी होली को अच्छे ढंग से मनाए, क्योंकि पूरे देश के अंदर में ये होली के ऊपर जो कुछ चल रहा है, मैं खुद इस बात से दुखी हूँ कि इस टाइप की हरकत नहीं होनी चाहिए। हम ये सोचते हैं जो 500 साल पहले जो भी देश के ऊपर जिन्होंने राज किया, आज उन्हीं प्रथाओं को आज भी इस बात पे मान के चल रहे हैं। मैं समझता हूँ 1947 के अंदर में जब देश आजाद हुआ था, मैंने एक वीडियो देखा था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था कि अब मेरी समझ में नहीं आता कि कहाँ तो आप खुद पाकिस्तान मांग रहे थे, और पाकिस्तान मांगते मांगते एक रात के अंदर में 3-4 करोड़ मुसलमान भाई ये कहने लगे हम तो हिंदुस्तान में रहेंगे, पाकिस्तान नहीं जाएंगे। फिर भी हम सब ने एक्सेप्ट किया, कोई बात नहीं, और यहाँ रहा हो। आज अभी एक महिला ने एक स्टेटमेंट दी थी 3 दिन पहले कि वक्फ बोर्ड के कानून का जो संशोधन बिल लोकसभा में आ रहा है, उसके ऊपर उन्होंने धमकी दी कि हम होली नहीं मनाने देंगे। ताजुब इस बात का है कि मुसलमान बहनों का मैं अगर मैं कहूँ कि आज अगर तुम्हारा जीतब और तुम्हारा व्यवहार और जो तुम्हारा सम्मान मिला है, वो सिर्फ और सिर्फ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में मिला है। आज 3 तलाक का बिल पास करना कभी कांग्रेस ने नहीं किया, पहली बार देश के प्रधानमंत्री ने किया है। नहीं तो आप मान के चलो, अगर सब्जी में नमक ज्यादा डल जाए, रोटी फूक जाए, जरा से कपड़े ठीक ढंग ना हुए, जरा सी कोई बात नहीं मानी, तो तुरंत आप कहीं भी बैठा होता है आदमी, वहीं से तलाक तलाक तलाक, बात खत्म हुई। आदमी का आपका जी तक नहीं था। लेकिन आज मोदी जी ने 3 ये कानून पास करके दिया है 3 तलाक का। तो मैं समझता हूँ आप सबको, बहनों को तो ये मानना चाहिए कि मुसलमान बहनों को जो सम्मान दिया है वो आज से पहले कभी किसी ने नहीं दिया। जहां तक बात अब ये आती है, अभी जिस हिसाब से होली का त्यौहार है, मैं देख रहा हूँ टीवी में कई दिन से देखे जा रहा है, अभी जिस हिसाब से चारों तरफ का त्यौहार है, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ मुसलमान भाइयों को तो आगे आना चाहिए। और सब जगह है कि भाई हम रंग तो नहीं खेलते, रंग नहीं है, लेकिन होली को हम भी मानते हैं। जब हम ईद को मानते हैं, ताजुब इस बात का, देश के अंदर में सबसे बड़ी बात यह है कि हम मस्जिद में जा सकते हैं, लेकिन ये कभी मंदिर में नहीं आ सकते। इतना अंतर होते हुए भी फिर भी देश का 80% हिंदू इस बात को मान लेता है, भाई मैं मस्जिद के सामने जाता हूँ तो अभी झुक के जाता हूँ। आज जब भी आदमी जाता है, अभी जो संबल में हुआ, ताजुब इस बात का है, अरे देश की टीम जीती है, देश का गौरव बढ़ा है, उसमें हमारा शमी भी है, उसमें क्रिकेटर। अब उसके एक बात बताओ, उसकी माँ भी वहां है, उसके पैर छू रहे हैं हमारे खिलाड़ी। और आप मान के चलो, जब तुम देश के सम्मान को बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो इससे तुम्हारी अंदर की झलझलाहट पैदाइश जो आपकी झलकती है, इससे पता लगता है यार तुम देश को अच्छा नहीं देखना चाहते, आज देश को गुलामी देखना चाहते हो। तो मैं आपके माध्यम से बात कहना चाहूंगा कि होली के पर्व पे जैसे कुछ उलमाओं ने जिन्होंने एक मैसेज दिया है
कि भाई कोई बात नहीं, आप होली पहले खेलने 2:30 बजे हम जाएंगे और वो कर लेंगे, इनमें कोई दो राय की बात नहीं कि जुम्मा हर हफ्ते आता है, होली पूरे साल में एक बार आती है। लेकिन फिर भी हम ये मान के चलो, अभी जो संबंध में हुआ उसमें भी आप मान के चलो, सिर्फ और सिर्फ देश के क्रिकेट की टीम जीती है, जिसमें हमारे मुसलमान भी वो थे खिलाड़ी और भी थे, और उसके बाद भी तुम उसको बर्दाश्त नहीं कर रहा है। उसके संबंध में मस्जिद से पत्थर फेंकने शुरू हुए हैं। तो मैं समझता हूँ ये सब जगह है। हमारे टॉक में कई बार ऐसा कांड हुआ, हमने पीछे जब हमारी भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट थी तब भी हमने दिखाया, मगर देखो ये पत्थर कहाँ से आया, पत्थर कहाँ से आया। अब ये नहीं करनी चाहिए, हरकत नहीं होनी चाहिए कि आप अपने घरों पे पत्थर को चढ़ा के बैठे हो, आप मस्जिदों में पत्थर चढ़ा के बैठे हो। इससे क्या मैसेज देना चाहते हो? ये आज देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो सरकारें चल रही हैं, जो देश में विकास हो रहा है, उस विकास में साझा करो, उस विकास में कंधे से कंधे मिला के चलो, इस बात को भूल जाओ। आज माने 15 साल चल रहा है, 15 बार गवर्नमेंट बन गई, अब तुम अभी भी अपने आप को नहीं समझ पा रहे, अभी भी अपने आप को उधर से भाग रहे हो। तो मैं सबके कहूँगा कि होली रंगों का त्यौहार है और एकता का त्यौहार है, भाईचारे का त्यौहार है। सबको जो भी आपस में कोई विरोधाभास है वो सबको खत्म करने का त्यौहार है। तो सबको मिलकर होली खेलनी चाहिए, और होली का त्यौहार हम सबको मन से मनाना चाहिए और अपना अच्छा खेलना चाहिए, अपने स्वभाव के चाहिए। और कहीं भी मैं अपने भी सब भाइयों से निवेदन करूंगा कि कहीं भी कोई ऐसा मैसेज मत देना ताकि हमारा कहीं ऐसा मैसेज जाए कि हम ही कहीं कहीं कुछ उत्पाद कर रहे हैं। आप होली का त्यौहार अच्छा खेलो, अच्छा घूमो, मस्त रहो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको होली की दोबारा से सबको शुभकामनाएं देता हूँ, अपने क्षेत्र को देता हूँ, टॉप सवाई माधोपुर को देता हूँ, पूरे देश को देता हूँ, पूरे प्रदेश को देता हूँ, और आप सभी को ये त्यौहार हमेशा अच्छा मानना चाहिए। मैं अभी एक बात और रही कि जम्मू कश्मीर के अंदर में एक अभी शो हुआ था, कोई जो भी किसी कपड़े के उस पर बात आई थी, तो हमारी कुछ मतलब जो बहनों ने वहाँ पर रैंप पे शो किया, तो उसके ऊपर उमर अब्दुल्ला जी ने बड़ा कटाक्ष किया कि मेरे पता नहीं लगा, मुझे मेरे होते हुए ऐसा नहीं होने देता है। अरे उमर अब्दुल्ला जी, वो जमाने लग गया, बहुत दूर चली गई थी। आज ना जो अरब कंट्री हैं, अरब कंट्री में टीवी में साथ साथ दिखाया था, अरब कंट्री में हमारे से ज़्यादा कम कपड़े पहन के जो मुसलमान लड़कियां हैं, औरतें हैं, वो खुद रैंप पे शो कर रही हैं। आप कहाँ अभी उसे देश को गुलाम करे जा रहे हो वापस। तो मैं सबके माध्यम कहना चाहता हूँ कि हम सब एकता का ये मैसेज दें और एकता से अच्छे त्यौहार मनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।